ये बड़ा कैसे बड़ा कर दे इसको। देखो क्वेश्चन, नीट का पेपर है 2026 का, आज जो हुआ है, सही ना, जल्दी से आंसर सुनने हैं इसके। इजी पेपर आया है, मतलब एक आध जगह कंफ्यूजन कह सकते हैं, अदरवाइज पेपर इजी है। देखो, द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आरएनए। डीएनए पोजेस सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर, सिंगल स्ट्रैंड गलत हो गया है तो। डीएनए पोजेस डबल स्ट्रैंड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर एंड कंटेन्स थायमिन एज वन ऑफ द फोर बेसेस, बिल्कुल सही है। डीएनए के अंदर डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है और थायमिन होता है। ये कल डिस्कस होगा क्लास के अंदर, बायोमोल चल रहा है ना तुम लोगों का, कल ही होगा न्यूक्लिक एसिड्स। सही ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नीचे करता रहे जल्दी जल्दी। 47, 47 क्वेश्चन है। मैथ लिस्ट फर्स्ट में एन और एल दे रखा है, ये 2p हो गया, ये सेकंड आ गया इसका आंसर, 4s आ गया, थर्ड आ गया, सेकंड थर्ड 5d, 5f आ गया, सेकंड थर्ड फोर्थ, और ये 3d होगा, सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट, सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट, ये टू आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट 48 क्वेश्चन, ड्यूरिंग लेसन्स टेस्ट द एलिमेंट प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कन्वर्टेड फ्रॉम, ये तो बताइए तुमने, कोवेलेंट फॉर्म से आयनिक फॉर्म, सही ना, सोडियम डालते हैं इसके अंदर ताकि कोवेलेंट फॉर्म से आयनिक फॉर्म में आ जाए और टेस्ट देने में इजी रहे। नेक्स्ट, कोवेलेंट फॉर्म से, ये सेकंड आंसर है इसका भी, सेकंड आंसर था। 49, नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। देखो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बहुत, रेयर केस में बताते हैं ये। 6Cl2 डाल दिया अगर, और डार्क और कोल्ड के अंदर, डार्क और कोल्ड में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी एक्सेस में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी एक्सेस में, और हर एक H जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा Cl से, H प्लस हटेगा, Cl प्लस आ जाएगा, और फाइनल आंसर तुम्हारा 6Cl लग जाएंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी और 6HCl बाहर निकल जाएगा, ये आ जाएगा आंसर। और 3Cl2 यूवी लाइट में रिएक्शन होती है तो BHC मिलता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, क्या ना, जिसको लेंडेन भी कहते हैं, 666 भी कहते हैं, गैमेक्सीन भी कहते हैं, यही है। 6 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 6 क्लोरीन है इसके अंदर, तो 6 कार्बन क्लोरीन इसमें आ गए, 6 क्लोरीन इसमें आ गए, और क्लोरीन एटम्स ही पूछे हैं, तो 6 एंड 6 आंसर, ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन था, ये एक क्वेश्चन ठीक था थोड़ा। नेक्स्ट 49, याद करने वाला है वैसे ही। टू प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई आर फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, बेंजीन पर CH3 Cl AlCl3 डाला तो ये बन जाएगा टोल्यून, टोलिन मिल गया, और टोलिन में डाइल्यूट HNO3 और H2SO4 डाल दिया, तो NO2 आ जाएगा एक बार ऑर्थो पे, एक्स आ गया मान लो, और एक वाई आ गया पैरा पे, ये आ जाएगा। ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो टोल्यून आए हैं, ये ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो टोल्यून। अगर ये ऑर्थो पैरा नाइट्रो फिनॉल, ये क्या है, सुडोल मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट एक्स एंड वाई। अगर ये ऑर्थो पैरा नाइट्रो फिनॉल होते तो हम स्टीम डिस्टिलेशन से करते हैं, क्योंकि ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल स्टीम वोलेटाइल होता है, लेकिन इस केस में ऑर्थो पैरा नाइट्रो टोल्यून है, मॉलिक्यूलर मास दोनों का सेम है, तो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कम आएगा, तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इनको अलग कर सकते हैं, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कम आएगा इसलिए। मतलब 200 से ऊपर बॉइलिंग पॉइंट होता है दोनों का, एक का 220 के आसपास है, एक का 240 के आसपास, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से करेंगे, या फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन से भी कर सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस की वजह से। नेक्स्ट, इसका आंसर फोर्थ है वैसे भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, द आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ClF3 फ्रॉम द फॉलोइंग। शेप पूछ हुई है देखो उसमें, ClF3 की शेप तो बताइए, दो सिग्मा, इसमें क्या है, 3 सिग्मा है और 2 लोन पेयर है, तो शेप तो टी है, ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जैसा कोई आंसर है नहीं इसमें, तो शेप ही लेना तुम्हें, ज्योमेट्री बोल दिया इसको ही। तो टी शेप होता है और 2 लोन पेयर, टी शेप और 2 लोन पेयर, देखो कहाँ पे है, ये आंसर थर्ड। नेक्स्ट 52, द फंक्शनल ग्रुप दैट कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू थैलिन डाई टेस्ट। थैलिन डाई टेस्ट से फिनॉल आइडेंटिफाई होता है, और ये एनिलीन होता है, तो फिनॉल दे रखा है इसने, है ना, कार्बन कपलिंग रिएक्शन है ये, ऑरेंज डाई आती है जो। नेक्स्ट, ए solution of copper sulfate is electrolyzed for 10 minutes with a current of 1.5 एम्पियर, द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट। अब इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, और 96487 लेना है इसको। तो 2 फेरेडे से कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन के उस कॉपर आएगा, तो 2 फेरेडे से 1 मोल कॉपर मिल रहा है, 2 फेरेडे से 1 मोल कॉपर, ये 1.5 इंटू 10, 15 हो गया, 15 इंटू 60, 15×6 90, 900 कूलम से, 900 कूलम से कितना कॉपर डिपॉजिट होगा मास में, 1/2 इंटू 96487 इंटू ये आएगा 900, ये मोल आएंगे इससे। अब मोल कितने आ जाएंगे, इसको अप्रोक्सीमेटली भी निकालें तो फिर ये तो थोड़ा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आ गया। ये 900 है, तो इसको मैंने 9 बना दिया, 10 के 2 आएगा, और ये नीचे आएगा, ये पीछे किया तो 10 के 4 आएगा, 10 के -2 हो गया ऊपर, 10 के -2 हो गया, और 9 से अगर मैं इसको और इंटू 63 और करेंगे, क्योंकि कॉपर ये मोल आ रहे हैं, मोल आ रहे हैं, और हमें चाहिए कॉपर का मास,
तो इंटू 63 और करेंगे इसको, 63 भी करेंगे, मुझे पता चल। अब इसमें 63 से भी कराएंगे सर तो अगर मैं पॉइंट 9 से, 8 आ रहा है। कितना आ रहा है? सर 0.293 के आसपास आ रहा है। चलो सही निकाल दिया तो बहुत अच्छी बात है, 0.2938 आ जाएगा। खुद कर लेना इसको, मैंने तरीका बता दिया इसको करने का, है ना। और देखते हैं अप्रोक्सीमेटली 9 से 9 अगर मैं कैंसिल कर दूं, नीचे थोड़ा ज्यादा है, और ये 2 है, 2 से, और ये 63 है। अगर मैं इसका 3 भी मान लेता हूं तो फिर ये आ जाएगा, 3 से 21 आएगा। 3 से 21 और पॉइंट, हाँ यही आ रहा है, सही है। पॉइंट, 0.2, हाँ बिल्कुल सही है, यही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 54th। ट्रांसमेटल और कैटेलिटिक रोल V25, देखो ये पी ब्लॉक से क्वेश्चन है थोड़ा सा, डी डीएनए ब्लॉक में भी करा दूंगा मैं वैसे ये। ये है इसमें V25 होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर कैटलिस्ट, और सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग होती है, थर्ड आ गया। आयरन हमारा हेबर्स प्रोसेस में होता है, तो ये इसका ये आ गया, N2+3H2 gives 2NH3, आयरन कैटलिस्ट होता है। PDCl2 वेकर प्रोसेस में होता है, वेकर प्रोसेस में इथीन से इथेनॉल बनता है, फोर्थ ऑप्शन। लेकिन इसमें इथाइन लिखा हुआ ना, थोड़ा नीचे का एक बार, पहले थर्ड फिर फर्स्ट फिर फोर्थ, ये इथाइन, ये मेरा गलत लिखा हुआ है, ये इथाइन नहीं, इथीन से इथेनॉल होता है वेकर प्रोसेस में। H2O प्लस PDCl2 प्लस CuCl2 डालते हैं, ये मेरे लगता है गलत आ गया क्वेश्चन। पोस्टा फिर में बोनस मिल जाएगा, लेकिन हाँ क्वेश्चन तो इजी होगा। निकल कम्प्लेक्स है तो एल्काइन में डालते हैं, तो उससे पॉलीमराइजेशन के चांसेस हो सकते हैं, इथाइन से इथीन जो बनता है। तो इसका आंसर आ जाएगा, पहला क्या था, थर्ड था, फिर फर्स्ट था, थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड, थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड देख लेना एक बार। नेक्स्ट, थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड कहाँ आ रहा है, थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड, ये पहले में ही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ये 55। 55, PtCl2NH3 होल ट्वाइस, पीटी हमारा पैलेडियम प्लेटिनम, ये 5D का है तो बैक पेयरिंग जरूर होगी। पीटी पे +2 आ रहा है, ये 5D8 हो जाएगा। 5D8 का मतलब बैक पेयरिंग होगी तो DsP2 हाइब्रिडेशन, यानी 4 आएगा, स्क्वायर प्लेनर। और CONH3 सीओ पे 3+ चार्ज है, बैक पेयरिंग होगी 3D6 D2sp3, यानी ऑक्टेड्रल आएगा। फर्स्ट थर्ड फर्स्ट NiCl4 कोई बैक पेयरिंग नहीं, टेट्राहेड्रल शेप। और इसमें तो 5 है ही लिगेंड, तो ये, तो थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड, थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड, थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड, ये आ गया सेकंड आंसर। नेक्स्ट, 56, आईपीएसी नेम ऑफ द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 107, 107 है तो अननिल सेप्टियम, अननिल सेप्टियम सही है, तो इनकरेक्ट निकालना है हमें। द ऑक्सीजन स्टेट एंड कोवेलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इन दिस, ऑक्सीजन स्टेट तो +3 आ गई, कोवेलेंसी 6 आ गई, सही है ये भी। द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट स्पीसीज अमंग द फॉलोइंग, लार्जेस्ट हमारा इसमें मैग्नीशियम होगा, स्मॉलेस्ट होगा Al3+, ये उल्टा दे रखा है, एल्यूमिनियम Mg+, बिल्कुल उल्टा दे रखा है, यही गलत है, आंसर यही है थर्ड। फिर सिमिलरली द डायगोनल, ये सही है, तो यानी आंसर थर्ड आएगा इसका, थर्ड आंसर है इसका। नेक्स्ट, 57, गिवन बिलो इज एन एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट ए सर्टेन टाइम दिस, अच्छा ये तो सही है। नेचुरल ऑफ के दे रखा है रीनियस इक्वेशन के थ्रू, ये हम कंपेयर करेंगे नेचुरल ऑफ के टू नेचुरल ऑफ ए माइनस ई ए बाय आर टी से, माइनस ई ए बाय आर टी से, तो माइनस ई ए बाय आर की वैल्यू आ गई -1.25 इंटू 10⁴ डिवाइड बाय, बस यही आ गई वैल्यू, सीधा आर की वैल्यू पुट करनी है हमें, और आंसर हमें चाहिए किलो कैलोरी में, तो आर की वैल्यू लगभग 2, क्या अच्छे से देर के बाद पढ़ा नहीं, 2 मान लो लगभग से, 2 करेंगे तो 2.5 आ जाएगा, 2.5 से थोड़ा कम आएगा, और 25 बन जाएगा किलो कैलोरी में, 25 किलो कैलोरी, ये आंसर आ गया थर्ड, इजी कैलकुलेशन है। नेक्स्ट, phenolphthalein is used as an indicator for the titration of sodium hydroxide solution against a standard solution of oxalic acid, सही है, NaOH और oxalic acid है। The color change that is observed in at an alkaline pH, देखो HPH है, ये टूटेगा pH माइनस प्लस H प्लस में, ये कलरलेस है, ये पिंक है। तो अगर अल्कलाइन पीएच बोला है तो बेसिक मीडियम में ये खत्म हो जाएंगे, चेंज होगा कलर, कलरलेस से पिंक, कलरलेस से पिंक, यानी फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट, मिथेन रिएक्ट्स विद स्टीम, अब देखो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली अगर बोले तो हाइड्रोजन चैप्टर का है क्वेश्चन है, लास्ट ईयर भी नीट में ऐसे क्वेश्चन आए थे जो टॉपिक नहीं था कोर्स में, तो ये इसमें आया हुआ है। CH4 प्लस स्टीम पास करते हैं निकल के प्रेजेंस में, तो CO+H2 वाटर गैस या सिन गैस बोलते हैं इसको, वाटर गैस या सिन गैस ये प्रिपेयर होता है, तो वन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, मैच लिस्ट फर्स्ट, अब देखो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन, क्यूमीन से फिनॉल कैसे बनता है, एरियल ऑक्सीडेशन देन डाइल्यूट H2O, तो एरियल ऑक्सीडेशन ये रहा, फर्स्ट आ गया, इसका आंसर आ गया 2 वाला।
टू ये आ गया। और इथिन एसिड से एल्कोहल, एसिड से एल्कोहल बनेगा हमारा, मिथेनॉल डाल दें, हाँ इससे आ जाएगा। मिथेनॉल डालेंगे पहले हमें लगेगी एसिडिफिकेशन रिएक्शन, फिर एस्टर के अंदर रिडक्शन कर दिया तो उससे चांसेस आने के, हालांकि टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा तब आएगा। तो एसिडिफिकेशन फिर उसका रिडक्शन। तो आंसर इसका आएगा फिर थर्ड, सेकंड फिर थर्ड। सेकंड बेंजीन से फिनॉल, तो पहले ओलियम डालेंगे H2H2O7, तो SO3H आ जाएगा ऊपर, फिर NaOH डालेंगे तो SO3Na और ONA आ जाएगा, और फिर डाइल्यूट एसिड डालने से फिनॉल आ जाएगा। ये भी सही है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फर्स्ट फिर फोर्थ आएगा ही। फिर तो फोर्थ आएगा ही इसका। अच्छा ये रह गया था मेरा, ये रह गया था ना, सी का तो हमारा क्या आएगा, प्रोपिनॉल है और ये चाहिए, तो कंसनट्रेशन फोर्थ से डबल बॉन्ड आ जाएगा, और H2S प्लस से ये आ जाएगा, यानी पहले आएगा सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट, ये आंसर है सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट। सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट कहाँ पे है ये आ गया हमारा थर्ड। नेक्स्ट, द पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर मेटामर्स अमंग द फॉलोइंग। मेटामर्स तो ये दिख ही रहा है पहले, एक कार्बन तीन कार्बन, दो कार्बन दो कार्बन, तो यही मेटामर्स है। एक डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे, और उसके अराउंड दोनों कार्बन डिफरेंट है, तो ये आ जाएगा आंसर्स में ना। बाकी किसी में नहीं है, बाकी ये तो हमारे चेन आइसोमर्स हैं सेकंड वाले, ये दोनों हमारे फंक्शनल आइसोमर्स हैं, और ये दोनों हमारे पोजिशन आइसोमर्स हैं, तो इसलिए ये नहीं हो गया आंसर। नेक्स्ट, यार नीट में सारे एक एक ऑप्शन वाले ही आते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन 62, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, PTNS3O ट्वाइस Cl2। ये तो हमारा इसमें बैक पेयरिंग हो जाएगी, Pt+2 DsP2 स्क्वायर प्लेनर शेप है, तो इसमें Ma2B2 टाइप है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स थर्ड आएगा। COEN थ्राइस, इसमें ऑक्टेडल है और बाइडेंटेड लिगेंड है, तो इसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स आएगी ऑक्टेडल में। और इस वाले में NO2 का ONO बन जाएगा, तो लिंकेज आइसोमर्स में आएगी। और CrH2 वाटर आ गया, तो इसमें हाइड्रेट आइसोमर्स, हाइड्रेट यानी सॉल्वेट एक ही बात है, तो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड फर्स्ट, थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड, थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड देख लो कहाँ है, थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड, ये हमारा ऑप्शन इसमें है फोर्थ में। नेक्स्ट 63, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन 5.4 ग्राम ऑफ यूरिया। 5.4 ग्राम यूरिया यानी कितना मोल हो गया ये, 5.4 डिवाइड बाई 60, 9, 6 से 6 9 द 6.9 द 6 10 द, तो ये 0.09 मोल हो गया। 0.09 मोल यानी 0.09 N0 मॉलिक्यूल्स आ गए यूरिया के, मॉलिक्यूल्स आ गए इतने, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.36 N0, 0.36 N0 हाइड्रोजन के एटम्स आएंगे। 0.36 N0 यानी 0.36 इंटू 6 भी होगा ना, 6.023 इंटू -23, तो 6 से करेंगे 6 3 18 यानी 1.8 कुछ आएगा, 1 पॉइंट कुछ आएगा इंटू -23, 2 दैट पॉइंट आ टू जाएगा, सही है। पॉइंट यही आंसर आएगा, टू टू आंसर, टू आंसर आ जाएगा इसका, चेक करना, टू आएगा यस आंसर, है ना, टू आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट कैलकुलेशन करते रहना। कोई तुम में से है जिसने नीट का पेपर दिया हो अभी आज? यस सर। नीट वाले बच्चे ना सभी कौन, सिफत। कौन है? सिफत? सिफत। यस सर। कैसा हुआ सिफत पेपर? सर केमिस्ट्री तो मेरा ठीक ठाक गया था। अच्छा, लेकिन सिफत पेपर इजी आया हुआ है। Yes। चलो क्वेश्चन देख लो एक बार, कुछ में था। हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 64। 64, द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है, Ti+2, दो अनपेड है तो 2.84 आंसर। डायरेक्ट ही क्वेश्चन है, दो अनपेड यानी क्या आ जाएगा, 2.84 √8। मैंने बताया ना, एक अनपेड 1.84, वन पॉइंट जो भी 732, और 2.84, तीन अनपेड पे 3 पॉइंट समथिंग, चार अनपेड पे 4 पॉइंट समथिंग, डायरेक्ट आंसर आ रही, तो बिल्कुल देखते क्वेश्चन होने वाला है। नेक्स्ट 65, फॉर reactant gives product, the plot of concentration versus time has a negative slope। तो concentration versus time नेगेटिव स्लोप है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अगर यहाँ log of concentration होता तो फर्स्ट ऑर्डर होती, स्लोप आता -k/2.303, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ये तो। नेक्स्ट, जीरो ऑर्डर दिख ले कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ आंसर है इसका। नेक्स्ट 66, C8H8O gives a orange red precipitate with 2,4-DNP reagent, यानी ये एल्डिहाइड या कीटोन है। एंड इट डज नॉट गिव्स रिड्यूस एंड डज नॉट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन, इसका मतलब ये कीटोन है। कीटोन है, कार्बन हाइड्रोजन आसपास है, और तो इसके लिए बेंजीन के ऊपर दो कार्बन बचे, दो कार्बन यानी COCH3 है, एस्टोफिनोन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये तो। और ये अनड्रास्टिक ऑक्सीडेशन विद क्रोमिक एसिड, पूरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। H2CrO4 डालते हैं इसमें, तो इसमें COOH आ जाता है, बेंजोइक एसिड।
एफर्वेसेंस दे रहा है, देगा ही एक्वस NaCO3 के साथ, ये क्योंकि ज्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू H2CO3। कंपाउंड P एंड Q रिस्पेक्टिवली आर, तो P और Q पूछे हुए इसने, तो इसमें आ जाएगा एस्टोफिनोन और बेंजोइक एसिड आंसर। एस्टोफिनोन बेंजोइक एसिड आंसर ऑप्शन है हमारा सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है। नेक्स्ट, ये जीरो ऑर्डर की यूनिट्स पूछे। जीरो ऑर्डर की यूनिट्स क्या होती हैं? रेट क्या होता है? K इंटू कंसेंट्रेशन रेज टू N, तो K क्या आ जाएगा? रेट बाय कंसेंट्रेशन रेज टू N। N की वैल्यू जीरो पुट करो, आंसर आ गया जीरो ऑर्डर के लिए क्या? मोल पर लीटर पर सेकेंड। फोर्थ आ गया, फर्स्ट ऑर्डर के लिए कंसेंट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा सेकंड इनवर्स। सेकंड ऑर्डर के लिए मोल इनवर्स लीटर इनवर्स, सेकंड मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, और थर्ड ऑर्डर के लिए लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर सेकंड इनवर्स। तो यानी आंसर आएगा थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड, थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड, थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड, थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड है कहीं क्या? एक नहीं, थर्ड नहीं है, सॉरी, फर्स्ट और फोर्थ है ना, फोर्थ थर्ड, फोर्थ थर्ड है ना, फोर्थ थर्ड फर्स्ट सेकंड, यही आंसर टू है। एक बार चेक कर लेना इसको, आंसर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, फोर्थ थर्ड फर्स्ट सेकंड, हाँ यही होगा, फोर्थ थर्ड फर्स्ट सेकंड, सही है, सेकंड आंसर है इसका। नेक्स्ट, 68, although plus 3 oxygenate is most common in lanthanoids, cerium shows plus 4 oxygenate because cerium की plus 4 क्यों होती है? cerium होता है हमारा 58 एटॉमिक नंबर, xenon 4f1 5d1 6s2, यही पढ़ाते हैं F ब्लॉक में, और यही पूछा हुआ है। प्लस 3 है तो दो पहले, दो S से गए एक D से गया, और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज होगा ताकि xenon बन जाए, यानी 4f0, तो 4f0 ऑप्शन दे ही रखा है इसमें थर्ड। डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी पेपर है ये, इसमें एक दो क्वेश्चन में कंफ्यूजन वाले हैं, बाकी तो पेपर इजी है। इन ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ए सॉल्ट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट एसओ4 वाज एडेड, डाइल्यूट एसओ4 डाल रहे हैं, which gave colorless vapors having the smell of vinegar, विनेगर है तो एसिड आयंस होंगे, द वेपर्स टर्न ब्लू लेटर पेपर रेड, सही है, दैट तो विनेगर है, तो ये आ गया सीधा एसिड आयंस। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन था, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल, H2 से HCl, H2 से बनेगा 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ई सेल निकालना है, ई सेल होगा ई नॉट सेल 0 माइनस 0.0591 बाई एन, एन की वैल्यू 2 लॉग ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स में है हमारे पास H प्लस आयंस का स्क्वायर यानी 0.02 का स्क्वायर, बाय में प्रेशर ऑफ H2, प्रेशर ऑफ H2 है 2, 2 आ गया ये, तो माइनस 0.059 बाई 2 यानी 0.0591, माइनस में 0.0591 बाई 2 लॉग ऑफ ये 4 इंटू टेन माइनस 4 है, 4 से 2 आ जाएगा, लॉग 2 इंटू टेन माइनस 4, तो लॉग 2 प्लस माइनस 4 माइनस माइनस 3.7 आ गया सीधा, माइनस 0.0591 बाई 2 इंटू माइनस 3.7 इंटू माइनस 3.7। अब इसको सॉल्व करना है, 0.06 और 4.24 पॉइंट प्लस में आएगा आंसर, प्लस 0.109 आ रहा है क्या आंसर? फोर्थ आ रहा है आंसर क्या? चेक करो एक बार, आंसर फोर्थ आ रहा है इसका, यही आएगा। 1.8 हो गया ना लगभग, ये 2 से अगर कैंसिल करते हैं 1.85 आ गया, 1.85 इंटू 0.06, 1.82 0.06, 18 6 108 होता है, और पॉजिटिव आंसर आना तो यही आएगा 0.109, यही फोर्थ आंसर आएगा। नेक्स्ट, 71, एट ए सर्टेन at 298 Kelvin, a certain buffer solution contains equal concentration of X minus and HX. KB दे रखा है इसका इतना, व्हाट इज द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन, तो HX और X माइनस बफर है, तो फॉर्मूला लगेगा पीएच इंटू पीकेए प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट हमारा सॉल्ट और एसिड कंसंट्रेशन बराबर है, तो लॉग 1 आ जाएगा, पीकेए, ये पीकेबी दे रखा है, पीकेबी कितना है? पीकेबी हमारा है 10, पीकेबी 10 है तो पीके हो जाएगा 4, तो ये 4 आ गया, 4 प्लस लॉग 1 0 होता है, पीके पीएच 4 आना चाहिए, 4 आंसर है 1, 1 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, द आईपीसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, तो यहाँ पे 3 पे इथाइल आ रहा है, यहाँ से 3 पे मिथाइल आ रहा है, तो यहीं से करेंगे 3 4 5, 3 इथाइल 5 मिथाइल 7 हेप्टेन, 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन, 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन, ये आंसर 2 आ गया। नेक्स्ट, द फॉलोइंग टू रिएक्शंस
गिव द सेम फाउल स्मेल, फाउल स्मेल है तो एनसी की होगी। CH5Cl में एक्स डाला, जेड मिल गया, यहाँ पे CH5NH2 मिल जाएगा, CH5NH2 और इथेनॉल ये डालेंगे, कार्बोनिल रिएक्शन लगाए, CH5NC, CH5NC, जेड हमारा एनसी है, CH5NC, और एक्स हमारा होगा AgCN, एक्स AgCN, AgCN और एनसी कहाँ पे आ रहा है, AgCN NC, फोर्थ ऑप्शन दिखा एक बार, यहाँ यही आंसर है, AgCN और एनसी, डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के। नेक्स्ट 74th, मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, ये तो ध्यान होगा, क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, ये आ गया। फॉर्म से सॉल्यूशन विद नेगेटिव डिविजन फ्रॉम रोड्स लॉ, नेगेटिव डिविजन क्यों आएगी इसमें, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो ऑप्शन चेक कर लो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ आ रही है। इंक्रीज इन एस्केपिंग टेंडेंसी गलत है, ऑफिस रिपल्सिव फोर्स, रिपल्शन तो हो ही नहीं रही, अट्रैक्शन हो रही है। स्ट्रॉन्गर इंटरमोलर फोर्सेज बिटवीन क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल्स देन दोज बिटवीन क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन गलत है, इसमें ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे। फॉर्मेशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग यही आंसर है, बिटवीन एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट, the molality of 2.5 gram of ethanoic acid, molar mass 60 ग्राम पर मोल इन 75 ग्राम बेंजीन, मोलैलिटी निकालनी है, मोलैलिटी आएगी 2.5 अपॉन में 60 और 75 ग्राम बेंजीन इंटू 1000, यानी मोलैलिटी कितनी आ जाएगी यहाँ से, 25 3 था, 3 की जगह 30 आएगा, दो जीरो कैंसिल, तो 10/18 5.5, हाँ सही है बिल्कुल, ये सही है। द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH, 5 ग्राम NaOH है, 5/40 मोलैरिटी निकालनी है, 450 ml सॉल्यूशन है, इंटू 1000, इंटू 1000, तो 5 से दो जीरो पहले कैंसिल, तो 50, 10 रह रहा है, चलो इसको 5 9 कर दिया, तो 4 में 36, 10/36, 5/18, 18 पॉइंट, 18 3 14 तो 2, हाँ सही है, यही आंसर है, ये भी सही है। फिर एक्वेटिक लाइफ इज मोर, एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड, ये भी बताइए, कोल्ड वाटर में ऑक्सीजन ज्यादा डिजोल्व होगी। A B C सही है, आगे दिखाई बोला, A और B और C तो सही है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज विद डिक्रीज इन प्रेशर, ये तो गलत है, इंक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन प्रेशर, ये गलत है। फॉर ए बाइनरी मिक्सचर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A and B आर Na and NB, द मोल फ्रैक्शन ऑफ B है तो NB ऊपर होना सीधा, Na ऊपर कर, गलत है, तो ABC करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, ABC करेक्ट आंसर है, थोड़ा जल्दी करो एक बार क्योंकि टाइम हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ खत्म हो जाएगा पर ये। 76, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है, ECl3 B and Al is a monomer when B is a dimer, E is equal to B is a dimer and E is equal to aluminium, नहीं B and Al is a monomer when E is equal to B, अच्छा मोनोमर में, हाँ सही है, BCl3 तो डाइमर बनाता है और AlCl3 होगा Al2Cl6 बनाता है, क्या कहते हैं डाइमर, क्योंकि एल्यूमिनियम का साइज बड़ा है, बी का साइज छोटा है, वो क्लोरीन को संभाल नहीं पाएगा अपने राउंड, तो ये सही है स्टेटमेंट। द ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स, सही, कार्बन की कैटिनेशन मैक्सिमम नीचे आने पर डिक्रीज करेगी, लगभग लगभग सेम भी आती है जर्मनी और टिन की। ऑक्सीजन एक्सिबिट्स ओनली -2 ऑक्सीडेट, गलत है ये तो, -2 क्या, -1 भी शो करता है, ये +2 भी OF2 में शो करता है, तो इसे यही स्टेटमेंट गलत है, और कार्बन P5 मल्टीरोन बनाता है, ये सही है स्टेटमेंट। नेक्स्ट, थर्ड आंसर है इसका इनकरेक्ट में। फिर फॉर्मल चार्ज पूछा हुआ है, फॉर्मल चार्ज चाहो तो फॉर्मूला से निकाल लो, और नहीं तो दिख रहा है ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं पूरे ऑक्टेन कंप्लीट कर लेंगे, इस पे 0 फॉर्मल चार्ज, इधर एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाया हुआ है तो इस पे +1 फॉर्मल चार्ज, इसने एक ही बॉन्ड बनाया, वो भी इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन दिखा रखे हैं यहाँ पे, तो -1, तो 0 +1 -1 ऐसे निकाल लो, नहीं तो फॉर्मूले से निकालो, क्या आता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स -12 इंटू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला, इससे निकाल लो। तो अभी तो आंसर 0 +1 -1, 0 +1 -1, 1 2 3 पे ना, 1 पे हमारा है +1, 2 पे हमारा है 0, 1 0 -1, 1 0 -1, ये रहा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट, नहीं नंबर, एक मिनट, एक मिनट दिखा ऊपर क्या लिखा हुआ, द करेक्ट फॉर्मल चार्जेस ऑन ऑक्सीजन एटम्स नंबर्ड इन 2 1 and 3, 2 पे 1 पे और 3 पे, 2 पे हमारा 0 है, 2 पे 0 है और 1 पे +1 है, 0 +1 -1, ये आंसर आएगा थर्ड वाला, देखो क्वेश्चन पढ़ना ढंग से इसको। नेक्स्ट, 78th, 78th क्वेश्चन, at a certain temperature during a process 500 joule of heat is absorbed by the system and work of इतना is done by the system, तो चेन इंटरनल एनर्जी पूछा, डेल्टा ई होता है Q+W, 500 जूल इसने एब्जॉर्ब की और 200 का काम किया, यानी 300 आंसर आ गया, डेल्टा ई ये आ जाएगा 300। नेक्स्ट,
79। डेल्टा यू दे रखा है, डेल्टा एस दे रखा है इस रिएक्शन के लिए, और पूछा है डेल्टा जी नॉट। तो डेल्टा जी नॉट होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच होगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो इसमें कैलकुलेशन करनी है थोड़ी सी। आंसर किसी को पता तो बता दो एक बार। डेल्टा यू में दे रखा है -10,000, और प्लस डेल्टा एन जी होगा 2 - 3 -1, आर 8.314, और टी 298। यहाँ से डेल्टा यू निकल जाएगा, यहाँ से डेल्टा यू निकल जाएगा, और सॉरी डेल्टा एस निकल जाएगा, डेल्टा एच यहाँ पुट कर देंगे। डेल्टा एस तुम्हें गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, डेल्टा एस जी निकल जाएगा इससे। ये आंसर पता है किसी को? इसका आंसर निकालना पड़ेगा, ये तो कैलकुलेशन है इसमें तो। चलो ये तुम देखना, तरीका मैंने सर बता दिया। नेक्स्ट देखो। सेकंड हाँ ऑप्शन कितना है आ आंसर? रहा है। सेकंड ऑप्शन है, चलो पॉइंट सही देख सिक्स लेना एक बार। सेकंड ऑप्शन मार्क कर दे एक बार। सेकंड ऑप्शन 0.63 नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, सही है। नेक्स्ट। जल्दी देख, 4-5 मिनट रह गए, क्वेश्चन खत्म करने वाले। सेलेक्ट द रिएजेंट्स दैट रिड्यूस नाइट्राइल्स टू प्राइमरी अमीन्स। आरसीएन से आरसीएनएच2 सीएच2 मिल जाए, आरसीएच2 NH2। तो एलएनएच4 देता है, जैसे मेंडिस रिएक्शन में होता है, ये दे देगा। एसएनएचसीएल भी 4 नाइट्रोजन हाइड्रोजन मेटल प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, ये भी दे सकता है। ऐसी कोई रिएक्शन नहीं है, लेकिन दे सकता है ये भी। फिर H2NH तो देगा ही देगा, RCH2NH2, 2 H लग जाएंगे कार्बन के साथ, 2 N के साथ। डी सोडियम एल्गम, ये तो है ही मेंडिस रिडक्शन, ये तो देगा ही देगा। यानी ABCD 4 ऑप्शन है, और Br2 परसेंटेज नहीं देगा, ये नहीं देगा। ABCD नहीं है ऑप्शन, अच्छा 3 ही दे रखे हैं। तो इसका आंसर ना फिर SNHCl को क्रॉस करो, इसमें थोड़ा डाउट है, लेकिन ये भी देगा वैसे, ये भी देगा। आंसर आएगा ACD, ACD। नेक्स्ट। ये क्वेश्चन ऑफ डाउट में थोड़ा सा। ACD 81, विच इज द फॉलोइंग इज एन एम्बिनेंट लिगेंड। एम्बिनेंट लिगेंड इसमें तो को नहीं है, इसमें नहीं है, ये भी थायोसाइनेट। थायोसाइनेट HCl नेगेटिव है, एस के पास भी लोन पेयर, ये भी देता है, एन के पास भी लोन पेयर, ये भी देता है, तो यही है एम्बिडेंटेड। नेक्स्ट। का आंसर किसी ने निकाला तो देख लेना एक बार। ए बल्ब इज रेटेड एज 150 वॉट, इतनी एनर्जी लाइट है। एनर्जी एक फोटोन की दे रखी है, वो कितने फोटोन्स हैं पर सेकंड। तो पहले एनर्जी निकालेंगे वॉट पावर इनटू टाइम करके, 150 जूल आ जाएगी। और एन एच म्यू दे रखा है तुम्हें 4.42 इंटू 10⁻19। तो यहाँ से एन आ जाएगा 4.4 से डिवाइड कर देंगे 10⁻19। एच एच म्यू दे रखा है, इसका आंसर क्या आ रहा है? सर बी ऑप्शन। इसका इंटू 8/100 और कर देना, इंटू 8, हाँ बी ऑप्शन नहीं आएगा, 10⁻19 में आएगा इंटू 8, क्योंकि लाइट एनर्जी सिर्फ 8% है। नेक्स्ट। 83, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। नाइट्रोजन कैन फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स विद इटसेल्फ, सही है। दिस एंड दिस फॉर्म डी पाई बॉन्ड विद ट्रांजिशन, ट्रांजिशन में भी डी ऑर्बिटल्स है, पी में भी डी और इसमें भी डी, बना सकता है। नाइट्रोजन कैन फॉर्म डी पाई बॉन्ड विद ऑक्सीजन, ये गलत है। डी पाई तो नाइट्रोजन में ना ऑक्सीजन में, दोनों में डी ऑर्बिटल्स नहीं है, तो ये गलत हो गई स्टेटमेंट। फॉस्फोरस आर्सेनिक एंड एंटीमनी शो कंटिन्यूएशन, ये कंटिन्यूएशन शो करते हैं, तो यही आंसर आएगा इसका। थर्ड, थर्ड गलत है। नेक्स्ट। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेटल करेक्टर, इसमें सबसे ज्यादा सोडियम का होगा, पीरियड में कम होता है, ग्रुप में बढ़ता है। सबसे ज्यादा सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर बेरिलियम। सोडियम मैग्नीशियम बेरिलियम पहले ऑप्शन में ही आ रहा है, यही आंसर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। Bi3+ इज डिटेक्टेड बाय अपीयरेंस ऑफ ए प्रेसिपिटेट BiOH, सही है। कैलकुलेट पीएच, पीएच निकालना है, अगर ये क्लियर है तो पीएच निकालना है। ये क्लियर है, के दे रखा है इसका 4 × ये सॉलिड है, सॉलिड है तो इसका कंसंट्रेशन हमेशा 1 रहेगा। तो हमारा KB जो होगा वो होगा C² अल्फा स्क्वायर बाय C-1 - अल्फा। तो C तो 1 ही है, तो इसमें C अल्फा स्क्वायर ही आएगा। ये आ गया अल्फा, यहाँ से 2 × 10⁻⁵ ये ओचाइंस आ गए, 2 × 10⁻⁵ आ गए ओचाइंस। तो 5 - log 2, 5 - log 2 यानी 9, 5 14 में से माइनस कर देंगे इसको पीएच निकालने के लिए। 9 + log 2, 9.301 है। एक बार चेक करना आंसर है अमन, यही है ना 2? 86। यस सर, टू ही है। C2H4। हाँ। इथीन में, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इथीन में कितने हैं? इथीन में 5 सिग्मा, ये खुद कर लेना, 5 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड, ये आ गया। इथाइन में 3 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड। तो फोर्थ फर्स्ट एक ही में है, ये आंसर। नेक्स्ट। 87,
इसमें कह रहा है आइडेंटिफाई द रिएक्शन केपी नॉट इक्वल टू केसी, यानी इधर भी दो रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट इक्वल है, ये नहीं आंसर है। दो रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट इक्वल है, दो रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट इक्वल है, इसमें अलग इक्वल है, तो आंसर फोर्थ है। केपी केसी आरटी रेस टू डेल्टा लगाना है। इन द फॉलोइंग रिएक्शन पीसीएल डाला है एक्स। पीसीएल कभी भी रिएक्शन होगी एक प्रोडक्ट पीओसीएल3 जरूर होगा, एक प्रोडक्ट पीओसीएल3 जरूर होगा। उसके बाद एल्कोहलिक केस डालेंगे, इसके अंदर तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, और एचबीआर डाला पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, तो प्रोपाइल ब्रोमाइड आएगा 1 वाला। तो पीओसीएल3 और प्रोपाइल ब्रोमाइड, क्योंकि इसने एक्स और यही पूछा हुआ ना, एक्स और जेड पूछा हुआ है, एक्स और जेड, तो पीओसीएल3 और प्रोपाइल ब्रोमाइड, यानी आंसर ये आ जाएगा थर्ड, नहीं थर्ड नहीं सॉरी, फोर्थ। नेक्स्ट, इथेन Cl2 लाइट मोनोक्लोराइड प्रोडक्ट CH5Cl